Hello students, welcome to my channel Online Learning Maths with Mamta Ma'am. Students, आज हम 4th स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 6 विच वन इज मल्टीपल एंड फैक्टर्स यूज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फाइंड फैक्टर्स वो डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, मीन्स कि आपकी स्टडी में थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है. और साथ में आपने अपना नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर राइट करना कंपल्सरी है. यस, फर्स्ट वन, यूज मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड फैक्टर. ए 15, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लगाना है. ठीक है, देखो 1 15 जा 15, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता. 3 5 जा 15, 4 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता. 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 6 के टेबल में 15 नहीं आता. 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, अब 15 1 जा 15. सो फैक्टर्स ऑफ 15s आर, राइट करो, 1 3 5 एंड 15. ठीक है, इसके लिए बच्चे आपको टेबल आने चाहिए, टिप्स भी होने चाहिए आपको टेबल. ठीक है. यस, क्वेश्चन नंबर बी. बी क्या है? बी में लिखा हुआ है 20. 20 कौन से टेबल में आता है? ठीक है, सबसे पहले 1 20 जा 20. 2, अब 2 के साथ रफ कम में आपने क्या करना है, डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 10 आएगा. 2 10 जा 20. अब 3 के साथ ये डिवाइड नहीं होगा, 4 के साथ डिवाइड करके देखते हैं. 20 को 4 के साथ दिया तो 5 आ गया. ठीक है, तो क्या हुआ, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20. 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 7 के भी नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के, 10 के, हाँ 10 2 जा 20. अब नेक्स्ट 11 12 13, अब 20 1 जा 20. सो फैक्टर्स आर कितने हुए, 1 2 4 5 10 एंड 20. दीज आर द फैक्टर्स. ठीक है. सिमिलरली आपने पार्ट सी डी ई, ठीक है, और एफ करना है खुद. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यूज डिवीजन टू फाइंड द फैक्टर ऑफ. ठीक है, यूज डिवीजन टू फाइंड द फैक्टर्स. ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें 12 गिवन है. फर्स्ट 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 12. 12 क्योंकि डिवीजन कहा है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4. 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3. 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2. 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपको बोला है कि टेबल आपको टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको टेबल आएंगे तो ही ये आपको इजी लगेंगे. ये सारी डिवीजन करनी है. अब क्या हो गया कि फैक्टर्स ऑफ 12 आर, यस, 1 2 3 4 6 एंड 12. दीज आर द फैक्टर्स. नेक्स्ट आपने पार्ट बी पार्ट करते हैं. कैसे करना है हमने, बी पार्ट को देखो. बी का कितना दिया हुआ है, गिवन 18. स्टूडेंट 18 देखो, 18 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 18. 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9.
18 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, 18 डिवाइड बाय 4 नहीं होता, 6 3, 18 डिवाइड बाय 9 2, 18 डिवाइड बाय 18 1। ठीक है, अब factors of 18 are 1 2 3 6 9 और 18. These are the factor of 18 by division method. Next one is write true or false. Question number 3. स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स राइट करना है, ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर एंड गिवन रीजन। बच्चे जी हमें दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स, इसके साथ आपने राइट करना ट्रू और फॉल्स और साथ में रीजन भी राइट करना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट वन ए पार्ट है हमारा, फॉर इज अ फैक्टर ऑफ 48। ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, हमने राइट करना है कि when we let's divide, कैसे, let us divide 48 by 4 करो। 48 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 8 नीचे आया, 4 2 दा 8, सो रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो राइट करना आपने। रीजन क्या है, रीजन है व्हेन वी डिवाइडेड 48 बाय 4 द रिमाइंडर्स इज 0, सो 4 is factor of 48। बच्चे जब हम किसी भी टर्म को, ठीक है, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, मीन्स कि लास्ट में क्रॉस आता है, द 0 आता है, इट मीन्स कि दैट नंबर इज फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट, 0 इज ए फैक्टर ऑफ 25। सेकेंड बी पार्ट है हमारा, बी पार्ट है 0 इज फैक्टर ऑफ 25। स्टूडेंट्स देखो 0 इज ए फैक्टर ऑफ 25, हमने बताना है कि है कि नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स है। ये कैसे फॉल्स है, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज division by 0 is not possible। बच्चे 0 को आप किसी भी टर्म के साथ डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो 0 ही कर देती है उस टर्म को। दैट मीन कि 0 इज नॉट फैक्टर ऑफ 25। ठीक है, 25 का फैक्टर नहीं है possible, so that's why 0 is not factor of 25। ठीक है, 0 क्या कर देती है, सभी को वैनिश, मीन्स सभी को 0 कर देती है। नाउ पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, पार्ट सी में लिखा हुआ है कि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज
नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये क्या है, ये ट्रू है कि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो है वो अपने आप में क्या होता है, फैक्टर होता है उस नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट डी, 8 इज ए फैक्टर ऑफ 65। डी पार्ट, 8 इज फैक्टर ऑफ 65। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये फॉल्स है बच्चे, बिकॉज लिखना है आपने कि लेट अस डिवाइड 65 बाय 8। 65 को करो 8 के साथ, 8 इज द 64, सो रिमाइंडर इज 1। लिखना है, रीजन आपने लिखना है कि 45 लिखना 65 when we divide 65 by 8, the remainder becomes 1, so that is not factor of 65, so 8 is not factor of 65। बच्चे जब रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी आ जाता है, कोई इंटीजर आता है, तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट डी पार्ट नंबर डी हो गया। ई में लिखा हुआ है कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यस, ट्रू। ये क्या है, ये है ट्रू, ये याद रखना आपने। अब एफ, 45 इज अ फैक्टर ऑफ 45 इज अ फैक्टर ऑफ 5। स्टूडेंट्स ये फॉल्स है, लिखना है कि 45 is not a factor of 5, it is multiple of 5। ठीक है, because रीजन है, because the greatest factor of a number is the number itself। ठीक है बच्चे, ये क्या है कि 45 जो है 5 का 45 इज अ फैक्टर ऑफ 5, नहीं, मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इसके बाद करने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे क्या है, 4 में हमने क्या करना है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर। ठीक है, क्या राइट किया है, फर्स्ट वन इज 4 and 10। ठीक है, तो हम लिखना है कि फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 के फैक्टर्स हमने करने हैं, सबसे पहले राइट करने हैं। ठीक है, 4 के फैक्टर कैसे करने हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि 4 के
4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 3 के साथ 4 डिवाइड नहीं होता, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। नो फैक्टर्स ऑफ 10, 10 divided by 1 is equal to 1. Next one, 10 divided by 2 is equal to 5. स्टूडेंट्स ये डिवीजन आप अपने रफ नोटबुक पे करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 3 के साथ 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में 10 आता है। 2 6 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। 7 के भी नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के 10 के टेबल में आएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ 4 आर कितने आ गए, 1 2 4, ठीक है। 1 2 5 और 10। और कॉमन फैक्टर, कॉमन factors are 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 are common factors। नेक्स्ट बी पार्ट, बी पार्ट भी बच्चे कैसे है, बी पार्ट सिमिलर है। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 9 and 27, 9 and 27, 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 1 जा, 9 को 1 के साथ डिवाइड किया तो कितना आएगा, 9। 9 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, 3 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में, 9 9 के साथ जाएगा तो 1। नेक्स्ट वन इज 27 डिवाइड बाय 127। अब 27 देखो बच्चे, 27 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में जाएगा, ठीक है। 9 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के नहीं जाएगा, 6 के नहीं जाएगा, 7 के नहीं। आपने सभी ने डिवाइड, ये टर्म वाइज आपने ये टर्न वाइज टर्न डिवाइड करके देखना है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 9 के साथ, तो 20, ठीक है। उसके बाद 27 is equal to 1. Yes, factors of 9 are 1 3 9. Factors of 27 are 1 3 9 27, और common factor 1 3 9, ठीक है। 1 3 9, these are the common factor। सिमिलरली आपने करना है पार्ट सी डी ई, ठीक है। एफ में आपको करवा देती हूँ। एफ में 3 टर्म्स गिवन है। एफ में क्या गिवन है, 12 18 और 36। 12 18 एंड 36। सबसे पहले 12 divided by 1 is equal to 12, 12 divided by 2 is equal to 6, 12 divided by 3 is equal to 4, 12 divided by 4 is equal to 3, 12 divided by 6 is equal to 2, 12 divided by 12 is equal to 1, ठीक है। नेक्स्ट 18 divided by 1 is equal to 18, 18 divided by 2 is equal to 9, 18 divided by 3 is equal to 6, 18 divided by 6 is equal to 3, 18 divided by 9 is equal to 2, 18 divided by 18 is equal to 1। ये सारी आपने डिवीजन रफ वर्क में करके देखनी है। नेक्स्ट 36 divided by 1 is equal to 36, divided by 2 is equal to 18, 36 is equal to divided by 12, 36 divided by 4 is equal to 9, 36 divided by 6 is equal to 6, 36 divided by 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 is equal to 4, 36 divided by
10 11 12 जाएगा 3 36 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 36 1। ठीक है, अब फैक्टर कितने आ गए देखो, 12 के फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 और 6 और 12। इसके कितने आए हैं 1 2 3 6 9 और 18। इसके आए हैं 1 2 3 4 6 9 12 36। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से 1 1 1 CF 1 2 2 2 3 3 3 4 इसमें नहीं है। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट देखो कौन कौन सा आ रहा है कॉमन फैक्टर 6 दीज आर द कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। HCF, ठीक है स्टूडेंट, HCF, ठीक है, HCF में क्या होता है फाइंड HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है 4 and 6। ठीक है, 4 and 6। ओके स्टूडेंट, 4 सबसे पहले हमने क्या करना है 4 के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, 4 के फैक्टर 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने क्या करना है 6 के निकालने हैं। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 6 डिवाइडेड बाय 4 के साथ नहीं जाएगा, 6 के साथ जाएगा इसके बाद 6 इज इक्वल टू 1। फैक्टर ऑफ 4 आर 1 2 4। Factors of 6 are 1 2 3 and 6 and CF is common factor 1 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा बच्चे इसमें से, हाईएस्ट मींस बड़े वाली टर्म, सो HCF is equal to 2 is हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली आपने पार्ट बी सी डी, ठीक है, करना है। अगर आपको इन जो पार्ट है आपका 5th है, कोई भी सम आपको मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ पेयर which of the following pairs are co-primes। co-primes फैक्टर्स कौन से हैं बच्चे, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज को-प्राइम, डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ को-प्राइम, डिफाइन क्या है को प्राइम की, को मैं पहले आपको डिटेल में बताती हूँ कि को प्राइम होता क्या है। को प्राइम बच्चे वो नंबर होता है जिसका HCF 1 आए, वो दो से ज्यादा टर्म्स या नंबर्स जिनका HCF 1 आता है, इट मीन्स कि दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ, ए नंबर विथ a number with HCF is equal to 1 are called
ठीक है, को प्राइम फर्स्ट सम ए पार्ट है 9 and 12, 9 and 12, 9 के फैक्टर करो बच्चे, 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9, 9 डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9, 9 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। फैक्टर कितने हो गए? फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 1, 3 एंड 9। 12 के करो, 12 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 12, 12 divided by 2 is equal to 6, 12 divided by 3 is equal to 4, 12 divided by 4 is equal to 3, 12 divided by 5 के साथ नहीं जाता, 6 is equal to 2, 12 divided by 12 is equal to 1। तो फैक्टर कितने हो गए? फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। ठीक है बच्चे, अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर देखो 1 1, सिर्फ 1 है, सो दीज नंबर्स आर को प्राइम। अगर कॉमन फैक्टर 1 है इट मींस कि HCF भी कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, इसीलिए बच्चे इनका कॉमन फैक्टर भी 1 है और HCF भी 1 हुआ। ठीक है, इसी के साथ बच्चे आपने पार्ट बी और सी करना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।